Hello guys, so we are starting with the next chapter है ना, that is relative motion. This is the fourth chapter in our series on 11th class physics. Okay, then start. This is a small chapter. We'll try to, but it's an interesting and little bit difficult chapter for newcomers. We try to have as many examples as much possible, है ना, ताकि सब लोगों को समझ आ जाए. ठीक है, तो सिंपल तरीके से समझेंगे इसको. थोड़ा कम्प्लेक्स टॉपिक है तो ठीक है, कम्प्लेक्स है बट डिफिकल्ट नहीं है ज़्यादा. चलो, तो व्हाट इज रिलेटिव मोशन, है ना. एज द वर्ड इंग्लिश इंडिकेट्स रिलेटिव, है ना. तो किसी के रिलेटिव कोई मूवमेंट हो रही है ना. एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है. अगर बी मूव कर रहा है ए के हिसाब, ए रेस्ट पे है ना, तो बी इज मूविंग विद रिस्पेक्ट टू ए, है ना. ठीक है, अगर मान लो अब एक गाड़ी है, ट्रेन चल रही है ना, तो इसमें दो पैसेंजर बैठे हैं. एक पैसेंजर यहां बैठा है, एक पैसेंजर उसके सामने बैठा है ना. तो ये दोनों भी गाड़ी की स्पीड से मूव कर रहे हैं ना. मान लो 5 की स्पीड से मूव कर रहे हैं, 5 किलोमीटर पर आवर. तो ये भी 5 से इधर जा रहे हैं, ये 5 से इधर जा रहे हैं. और आप एक दूसरे को देख रहे हैं तो इनको नहीं लग रहा ना कि ये मूव कर रहे हैं. तो बोथ आर नॉट मूविंग विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, रिलेटिव टू ईच अदर वो मूव नहीं कर रहे. बट अगर कोई यहां से बैठ के देखेगा तो उसको ये भी इधर जाता दिखेगा, ये भी इधर जाता दिखेगा ना ग्राउंड पे. तो इसके रिलेटिव ये मूव कर रहे हैं. तो बस यही है रिलेटिव मोशन, है ना. मोशन का ही एक एक्सटेंशन है किसी के रिलेटिव, अगर देखना हो तो. ठीक है, तो यहीं से एक चीज निकल के आती है. ए वेलोसिटी हैज, पहला कंसेप्ट अपना, ए वेलोसिटी हैज जीरो वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू इटसेल्फ, है ना. अब हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी हमारे रिस्पेक्ट में तो हमेशा जीरो वेलोसिटी में रहेगी ना. अगर मैं 5 से, मेरा सिर 5 की स्पीड से मूव करेगा तो मेरा पैर, मेरी बॉडी, बाकी बॉडी भी तो 5 की स्पीड से आगे जाएगी. तो हमेशा रिलेटिव मोशन इन अ बॉडी इज जीरो. अपने बॉडी विद रिस्पेक्ट टू इटसेल्फ इज ऑलवेज एट रेस्ट. ठीक है, बॉडी इज ऑलवेज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू इटसेल्फ. ठीक है, सेकंड कंसेप्ट अपना, सेकंड कंसेप्ट क्या है कि चीजें, मूवमेंट रिलेटिव है, मोशन इज रिलेटिव, बट टाइम इज नॉट रिलेटिव. टाइम इज फिक्स्ड. टाइम अगर किसी ट्रेन में बैठे बंदे के लिए भी 5 घंटे निकल गए, तो मेरे लिए भी, मैं ग्राउंड पे बैठा हूं तो मेरे लिए भी 5 घंटे ही निकले हैं ना. ऐसा तो नहीं है कि मेरे लिए 6 घंटे हो गए उसके लिए 5 हो गए, है ना. इसमें अब वहां पे नहीं जाना कि ग्रेविटी चेंज होती है तो टाइम स्पेस डायलेशन वगैरह होता है ना. वो टॉपिक तो अभी हम उस लेवल पे तो हम पहुंचे नहीं है ना. वो चीजें तो अभी डेवलपमेंट में ही है, वो थ्योरीज तो, है ना. जैसे मूवी इंटरस्टेलर मूवी, ये ग्रेविटी मूवी, ये सब में पढ़ते हैं ना कि जहां पे ग्रेविटी जितनी ज्यादा होती है तो टाइम उतनी जल्दी ट्रेवल करता है ना. तो वो चीज नहीं है अपने दिमाग में, वो तो अभी अपना कंसेप्ट ही नहीं है ना. हमें तो जो चीज हम फील करते हैं, देखते हैं, वो चीज पढ़नी है अभी, है ना. तो टाइम इज फिक्स, टाइम इज कांस्टेंट, मोशन इज रिलेटिव. ठीक है, ये चीज याद रखने. सेकंड कंसेप्ट. चलो, अब नेक्स्ट कंसेप्ट जो बेसिकली एक, कह लो थ्योरम भी है या कह लो कंसेप्ट भी है ना. कुछ भी कह सकते हैं, फॉर्मूला भी कह सकते हैं इसको. ठीक है, चलो. तो दो ऑब्जेक्ट हैं, एक है ऑब्जेक्ट ए, एक सेकंड है ऑब्जेक्ट बी, है ना. वो इस ग्राउंड पे खड़े बंदे से, एक ग्राउंड पे मैन खड़ा है, उससे एक्स डिस्टेंस दूर ये है, वाई डिस्टेंस दूर ये है ना. तो ये आपस में कितना दूर होंगे, वाई माइनस एक्स, ये आएगा ना. तो उसको अगर वेक्टर की टॉप फॉर्म में लिखूंगा तो क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू मैन. इसको लिख लेंगे, इस डायरेक्शन में होगा ना इसकी पोजीशन, फाइनल पोजीशन वेक्टर, इनिशियल पोजीशन वेक्टर. तो ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इसकी क्या होगी, बी की कह लो, इससे डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. ये ही नोमेनक्लेचर चलेगा, नोमेनक्लेचर. ठीक है, हर जगह बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, बी विद रिस्पेक्ट टू ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. ठीक है, तो यहां से इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, ये यहां लिख लिया इसको ऐसे. ए का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा इसके रिस्पेक्ट में, ये, है ना. और इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, ये. एज सिंपल एज दैट. ठीक है, अब देख लो, ये
मैथमेटिकली भी होता है या नहीं, है ना। दिस वेक्टर, मैं एक थ्योरम लिख रहा हूं यहां पे। अब ये देखो, ये वाली थ्योरम यहां से समझ आ रही है नहीं, थ्योरम नहीं है, बस देख एक ऑब्जर्वेशन ही है, उसको थ्योरम कह रहे हैं हम लोग, है ना, फॉर्मूला कुछ नहीं। और दिस वेक्टर माइनस दिस वेक्टर करूंगा तो कैसे लिखूंगा इसको, दिस वेक्टर माइनस दिस वेक्टर, तो ये वेक्टर बच जाएगा ना, या इसको यहां लिख लो, कैसे भी लिख लो। दिस इज पॉजिटिव, दिस इज उल्टा हो जाएगा, नेगेटिव होगा जब, तो ऐसे। तो फाइनल वेक्टर क्या बचेगा, यही बचेगा ना, तो यही तो लिखा है, तो यही थ्योरम लिखी है, एस ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एस ऑफ, यहां पे तो क्या बचा फाइनल, यही, जो कि क्या है, एस ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। सिंपली इसको याद करो बस, एस ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज व्हाट, एस ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एस ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, एज सिंपल एज दैट, है ना। तो ये चीज तो क्लियर है ना, बहुत सिंपल चीज है यार, है ना। इसको फॉर्मूले में लिखने से हो सकता है थोड़ी कॉम्प्लेक्स दिखे, ठीक है, इससे सिंपल कोई थ्योरम नहीं हो सकती, नहीं वेक्टर है बेसिकली, ये रिलेटिव मोशन तो है ही नहीं, ठीक है। चलो, अब ये थ्योरम होगी क्लियर, इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये क्या बन जाएगा, डी एस बाई डी टी बी आर बाई ए, डी एस बी आर जी बाई डी टी, डी एस ए आर जी बाई डी टी। तो क्या ये होगा, क्या डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही है जब, वेलोसिटी, है ना। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जिस स्पीड से चेंज हो रहा है वो क्या होगी, बेसिकली वेलोसिटी होगी, यही हो गया ना। तो ये निकल के आ गई, इसको ये भी बना सकते हैं हम थ्योरम को, सबको विद रिस्पेक्ट टू टाइम जब डिफरेंशिएशन करेंगे, है ना। इसको दोबारा डिफरेंशिएशन कर दो, एक्सेलरेशन बन गई वो, ठीक है। तो बस कुछ नहीं है, एक सिंपल चीज याद रखनी है ना, एनी क्वांटिटी ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू एनी क्वांटिटी सेम क्वांटिटी ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। चलो, अब मैंने लिखा ये फॉर्मूला, एस ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज व्हाट, एस ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एस ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना। अब मैं इसमें से माइनस कॉमन निकाल रहा हूं, माइनस निकाल लिया कॉमन, तो ये बन गया, बच गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। तो एस ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होना चाहिए था, विद रिस्पेक्ट टू बी, सॉरी, एस ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एस ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना, यही है ना। तो इसको ये लिख दिया, एस ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू, तो ये तो कुछ नहीं हुआ, एक इसी वेक्टर का नेगेटिव हो गया ये आपस में, है ना। एस ऑफ, अब यहां पे समझो इसको, एस ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए ये होगा, तो एस ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा, ये हो जाएगा ना, ये वेक्टर, एस ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए ये है, तो एस ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी ये हो जाएगा, यही चीज यहां से ड्राइव भी होगी, तो मतलब अपन सही ट्रैक पे चल रहे हैं ना, बस साइन चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रही है बेसिकली। तो ये भी एक फॉर्मूला बन गया, ठीक है। बस यही है, खत्म हो गया यहाँ पे एक तरह से चैप्टर, है ना। इसके बाद सिर्फ एग्जाम्पल ही बची हैं, अगर ये चीज समझ आ गई तो, है ना। और ये लास्ट चीज, लास्ट नहीं है, पहले बता दिए कि मोशन इज रिलेटिव बट टाइम इज नॉट रिलेटिव। अब मैं ये नहीं लिख सकता भाई, है ना, टाइम ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू टाइम ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस टाइम ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ना, क्यों, टाइम कांस्टेंट है भाई, है ना। टाइम ए का बी के रिस्पेक्ट में भी उतना ही होगा, टाइम ए का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में भी उतना ही होगा, ठीक है। ये जरूर लिख सकते हो तुम, टाइम ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू टाइम ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। लेकिन यहाँ इस चीज का कोई मतलब ही नहीं रह जाता, उसको हर जगह टी लिखेंगे जब टाइम कांस्टेंट ही रह रहा है, ठीक है। तो वहां पे ए आर बी, ए आर जी, बी आर जी ये लगाने की जरूरत ही नहीं है, कॉम्प्लेक्स करना ही नहीं उस चीज को, ठीक है। चलो, तो अब एग्जाम्पल शुरू करते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं यार, इसको अच्छे से देखते हैं। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट क्लास।